नारायण नारायण। आज ऐसी सामाजिक व्यवस्था पे बात करेंगे जहां बेटियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। आज ऐसे समाज के बारे में बात करेंगे जहां बेटियों को अभिशाप समझा जाता है। वैसे तो बेटियों के महिमा का बखान करना, गुणगान करना एक जन्म में नहीं हो सकता है। इसके लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर बेटियों के सम्मान के बारे में बात करें तो आज त्रिलोकी धाम की तरफ से सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि बेटी तेरी महिमा का क्या मैं गुणगान करूँ, कि बेटी तेरी महिमा का क्या मैं गुणगान करूँ। तू तो खुद एक सम्मान है, मैं तेरा क्या सम्मान करूँ। तू तो खुद एक सम्मान है, मैं तेरा क्या सम्मान करूँ। बेटियां मान होती हैं, बेटियां सम्मान होती हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जिसके घर में एक बेटी होती है उसका भाग्य बहुत अच्छा होता है, जिसके घर में दो बेटी होती है वो महान होता है, और जिसके घर में दो से ज़्यादा बेटी होती है उसके भाग्य का वर्णन तो स्वयं परमात्मा भी नहीं कर सकता कि वो कितना बड़ा भाग्यवान है। देवकी के जब 8वां पुत्र को यशोदा मैया के आंगन में पहुंचा दिया गया तो माँ महामाया ने 8वें संतान के रूप में पुत्री का रूप धारण कर लिया। कंस को पता चला, वो मारने आ पहुंचा और महामाया कंस के हाथ से निकल गई। और फिर भविष्यवाणी हुई कि तुम्हें मारने वाला कहीं और पल रहा है। कंस को हम लोग दुष्ट कहते हैं, कंस को हम लोग पापी कहते हैं कि नहीं? कहते हैं ना? सच बताऊं तो उस कंस से भी ज़्यादा पापी मैं उन माता पिता को मानता हूं जो अपने गर्भ में ही कन्या रूपी संतान को मार देते हैं। वो भी सिर्फ इसलिए कि वह बेटा नहीं बेटी है। सिर्फ इसलिए बेटी का पता चलते ही हम गर्भपात करा देते हैं, उनका जीवन नष्ट कर देते हैं। कैसे माँ बाप हो कि उस नन्ही सी जान को दुनिया देखने के पहले ही मार देते हो। तुम तो कंस से भी गए गुजरे हो। याद रखना लोगों, जो लोग भी यह पाप करते हो, देख लेना अपनी जीवन लीला को, यह पाप पीछा नहीं छोड़ता है और जिंदा रहते ही नरक का भोग भोगना पड़ता है। अरे नन्ही सी जान क्या बिगाड़ती है आपका? नन्ही सी जान क्या बिगाड़ लेती है आपका जो आप उसको मार देते हो सिर्फ इसलिए कि गर्भ में साइंस के बनाए उपकरणों से आपको पता चल जाता है कि बेटा नहीं बेटी है। साइंस को धिक्कार है, और एक नज़र से देखें तो बेटियों को मारने का साइंस भी जिम्मेवार है। गर्भ में बेटी कितनी करुणा से कहती है कि माँ मुझे प्यार न देना, माँ मुझे दुलार न देना, पर मैं बेटी हूँ तुम्हारी, जन्म से पहले मुझे मार न देना, जन्म से पहले मुझे मार न देना। मैं उन माता पिता से पूछता हूँ, उस गर्भस्थ शिशु ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? किस बात का डर है? कौन सा भय है कि बेटियों को गर्भ में ही मार डालते हो? बेटियों को गर्भ में ही मार डालते हो। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, और बाप की पगड़ी है, और माँ का रेशमी परिधान है, माँ का रेशमी परिधान है। एक बार बेटे को कुछ कहोगे तो वो इधर उधर हो जाएगा, लेकिन बेटियां अपने माँ बाप की ज़रूरत को बिना कहे समझ जाती है। यकीन मानिए, आप जब बाहर से आते हैं, कोई परेशानी होती है, बेटी देखकर ही समझ जाती है कि मेरे पिताजी आज परेशान हैं, और दौड़कर आपको एक गिलास पानी ला कर देती है और आपसे लिपट जाती है। क्योंकि वो बिना बोले अपनी दैवीय शक्ति से समझ जाती है कि आज हमारे पिताजी परेशान हैं, और आपसे लिपट जाती है। आप सारी अपनी परेशानी को भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है साहब कि बेटियों को देवी का स्वरूप माना गया है, और जब बेटी रूपी देवी आपको पानी देती है तो वो सिर्फ पानी पानी नहीं रहता है, वो नीर बन जाता है, वह प्रसाद बन जाता है, और वो जब आपसे लिपट जाती है तो वह प्यार नहीं, आपके जीवन का आशीर्वाद बन जाता है। और आप सब सोचो
कि जिसके जीवन में देवी का प्रसाद और आशीर्वाद है, तो क्या वह व्यक्ति कभी परेशान रह सकता है? बेटियां बिना कहे सब कुछ समझ जाती है, लेकिन बेटे को समझा समझा कर थक जाते हो, फिर भी वो नहीं समझते। बेटा पैदा करो यह अच्छी बात है, लेकिन बेटी को गर्भ में ही मार डालोगे तो यकीन मानो वो बेटा भी तुम्हें जीवन भर सुख नहीं देगा। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, और जरा सा भी तुम्हें दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। और बेटा तो करेगा एक कुल को रोशन, और दो दो कुलों की लाज को संजोती है बेटियां, और दो दो कुलों की लाज को संजोती हैं बेटियां। आपके कुल की भी राज रखेगी, और जहां जाएगी वहां भी तुम्हारी पगड़ी को ऊंचा रखेगी तुम्हारी बेटियां। और मैं तो कहता हूं साहब कि बेटियां हर किसी के घर पैदा नहीं होती है, बेटियां वहां जन्म लेती हैं जहां सौभाग्य होता है। बेटी उस व्यक्ति को मिलती है जो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। इसलिए बेटी को गर्भ में ही मारकर अभागे मत बनो। आज समाज की क्या स्थिति बन गई है कि घर में बेटी पैदा होती है तो सास चूल्हा पकड़ के रोती है और बहू पलंग पकड़ के रोती है, जबकि वो दोनों भूल जाती हैं कि वो भी किसी की बेटी ही थी। बेटी का सम्मान करो, आदर करो, पूजा करो, क्योंकि सिर्फ बेटी ही ऐसी होती है जो तुम्हारा कुछ नहीं लेती है, वो अपने भाग्य का लेके आती है, और उल्टा उसके भाग्य से तुमको कुछ मिल जाता है। उसके भाग्य से तुमको कुछ मिल जाता है। याद करो राधा रानी को, वो भी बेटी हैं जिसके पीछे पीछे बिहारी जी आ जाते हैं। हम सभी गाते हैं ना, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आज भी बेटियों का ही पहले नाम लिया जाता है, चाहे राधे कृष्ण कहो या सीताराम कहो। ध्यान दो, कृष्ण राम भगवान के रूप होते भी इनका नाम बेटियां राधा सीता के बाद ही आता है। ये स्वयं तो भगवान है, फिर भी इनका नाम बेटियों के बाद ही आता है। इतनी महान होती हैं बेटियां, बाप की लाडली होती हैं बेटियां, बाप की दुलारी होती हैं बेटियां। बेटियां अपने माँ बाप से कुछ नहीं चाहती हैं साहब। ये गलतफहमी मत पालो कि बेटियां अपने माँ बाप से कुछ चाहती हैं। वो अपने माँ बाप से कुछ नहीं चाहती हैं। जब माँ सीता जनकपुर से विदा हो रही थी तो राजा जनक सामने नहीं आए, वो छुप छुप कर रो रहे थे। माता सीता ने देखा कि आज हमारी विदाई में हमारा बाबुल नहीं आया है, हमारे पिताजी नहीं दिख रहे हैं, हमारे पिताजी मेरी विदाई में नहीं है। वो ढूंढने लगी। उन्होंने देखा कि राजा जनक छुप छुप के रो रहे हैं। सीता मैया ने अपने पिता को गले से लगा लिया और कहा कि पिताजी, आप तो कहते थे कि पृथ्वी का सबसे बड़ा मैं राजा हूं, फिर आपकी बेटी आपको बोझ लगी जो आपने हमको विदा कर दिया। क्या मैं आपको बोझ लग रही थी जो आपने विदा कर दिया? आपसे निवेदन है कि भले मैं सुखी रहूं तो आप मत आना, लेकिन जब मेरे ऊपर दुख आए तो एक बार आप जरूर आ जाना, क्योंकि मैं आपको देख लूँगा तो मेरा दुख हल्का हो जाएगा। बेटी कुछ नहीं चाहती है, अपने दुख के समय में कुछ नहीं मांगती है, सिर्फ वो आपको देखना चाहती है, सिर्फ आपको देखना चाहती है, और सिर्फ अपने पिता को देखने से ही बेटी का दुख हल्का हो जाता है। ऐसी भगवती स्वरूप बेटियों को गर्भ में मत मारो रे बाबा, ऐसी भगवती स्वरूप बेटियों को गर्भ में मत मारो, क्योंकि गर्भ में बेटी करे पुकार, हमें भी देखने दो संसार, हमें भी देखने दो संसार। मैं त्रिलोकी धाम के माध्यम से आप सभी से निवेदन करता हूं कि बेटी अभिशाप नहीं वरदान है, उनको संसार में आने से मत रोकिए, परमात्मा की इस वरदान को अस्वीकार मत करिए, और अगर आप नहीं संभाल सकते तो उन्हें जन्म लेने दीजिए और उस परमात्मा के प्रसाद को त्रिलोकी धाम को सौंप दीजिए। त्रिलोकी धाम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेगा।
हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। और अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जन्म से पहले ही उनको मारते क्यों हो, जन्म से पहले ही उनको मारते क्यों हो, जब मानते हो लक्ष्मी और दुर्गा फिर नकारते क्यों हो। प्रश्न है उन माताओं से जो स्वयं थी कभी बेटियां, मानते हैं वो भी अभिशाप हैं ये बेटियां। पूजते हो नवरात्रा में कन्या, फिर गर्भ में लताड़ते क्यों हो, जब मानते हो लक्ष्मी दुर्गा तो फिर नकारते क्यों हो, फिर नकारते क्यों हो।